महर्षि पतंजलि जी के ध्यानम निर्विशयम मनः पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। धारणा, ध्यान, समाधि योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 5 बहिरंग साधन हैं और 3 अंतरंग साधन हैं। महर्षि पतंजलि जी का लक्ष्य समाधि पर जाना है। समाधि क्या है, इसके बारे में पूरा एनालिसिस मैंने खोज करने के बाद उन्होंने अथ योगानुशासन, मैं अब योग के बारे में लिख रहा हूँ। जो अनुशासन में रह करके इसे प्राप्त करने की कोशिश करेगा वह अपने आप में समाधि में चला जाएगा। उसका सिस्टम उन्होंने दिया। यम, यम यानी नियम, यम यानी लक्ष्य। प्रकृति में अनेकों लक्ष्य हैं। शास्त्र में आता है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, जितने चेतना है वह स्वतंत्र सत्ता है। आपकी आंख के सामने जितने चलते हुए जीव आपको दिखाई दे रहे हैं वह स्वयं चेतन है, स्वयं स्वतंत्र सत्ता है। जिन लोगों ने अपने मन के अंदर में लक्ष्य बना करके जो काम किया उसी लक्ष्य को पाने के लिए वो दिन रात भटकते रहते हैं। महर्षि पतंजलि भटकाव जब देखे कि मेरा मन कहाँ कहाँ भटकता है, तब अपने मन के भटकाव को खत्म करने के लिए उन्होंने साधना की, मन को साधा। जिसको सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय, जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाय। महर्षि पतंजलि जी ने इसी चीज को अपने जीवन में लागू किया। तो यम यानी लक्ष्य, क्या लक्ष्य? समाधि। तो समाधि कैसे लगती है? बिना पलथी मारे बैठे आपकी समाधि नहीं लग सकती है। यम लक्ष्य बना लिया कि समाधि में जाना है, हाथ पैर मोड़कर पलथी मारकर बैठ गए समाधि में जाने के लिए। तो एक शब्द आया लक्ष्य, लक्ष्य बन गया समाधि। अब समाधि में जाने के लिए उन्होंने अपना अभ्यास शुरू किया। बीच में व्यवधान आते गए, जो जो व्यवधान आए और उन व्यवधानों को दूर करने के लिए उन्होंने सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों का आकलन करते हुए वह लिखते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। यम फिर नियम, लक्ष्य बन गया तो उसका एक नियम होता है। हर क्षेत्र में अपना एक नियम होता है, हर क्षेत्र का अपना एक भाषा चलता है, उसकी अपनी क्रिया चलती है। जो लोग सरकार में हैं वह इस बात को हमारे समझेंगे। जो देश विदेश में हैं, भाषा अपने अपने भाषा में ओत है, वो लोग भी समझेंगे। सरकार के सैकड़ों विभाग हैं, उससे ऊपर भी हैं। कितने हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन विभाग बहुत हैं, इतना मैं कह सकता हूँ।
सरकार जिस विभाग के जिस पद के लिए लोगों को अपॉइंटमेंट करती है, उस भाषा को उनके जीवन में उतारने के लिए उसी तरह से ट्रेनिंग देती है कि आपको जो अपॉइंटमेंट किया गया है वो इस भाषा से ही चलेगा। उनके अपने शब्द चलते हैं, उन्हीं शब्दों में वो लिखा पढ़ी भी करते हैं। जब उनकी अपने विभाग की मीटिंग होती है, उसी भाषा में ही उन्हें बोलना पड़ता है। वो अपनी भाषा के अलावा इधर की उधर की बात नहीं कर सकते, दूसरे शब्दों में प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारे अध्यात्म का अपना एक भाषा है। उस भाषा से इतर जो भी जाएगा वह सिस्टम को तोड़ कर मनमानी काम करेगा। इसलिए महर्षि पतंजलि जी यम लक्ष्य बना दिया, उसके नियम में चलने के लिए भी उन्होंने प्रेरित किया। यम यानी लक्ष्य, लक्ष्य यानी उसके बाद उसके नियम में चलना चाहिए। उसका नियम क्या है? जैसे जैसे आप अध्यात्म में बढ़ते जाते हैं, किसी गुरु के सानिध्य में जब आप रहते हैं, उनकी भाषा, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका चिंतन, हर चीज़ों में उनके अपने स्वयं शोध करके काम करना पड़ता है। क्योंकि वह प्रेजेंट में रहते हैं, हमेशा वर्तमान में रहते हैं। क्योंकि मन एकाग्र, स्थिर और शांत है। जिसका भी मन एकाग्र, स्थिर और शांत रहेगा, निश्चित तौर पे किसी भी विषय पर अगर वो शोध कर रहा है तो उसमें पारंगत होकर के उसका जो लक्ष्य है, क्या चीज़ मुझे चाहिए, वह जब तैयार हो जाता है, अपने आप में परिपूर्ण हो जाता है, तो समाज के सामने भी प्रस्तुति करने में उसे आसानी होती है। लेकिन जो लोग लक्ष्य तो बना लिए, लक्ष्य बनाए, लक्ष्य पे चले नहीं, उसके नियम में चले नहीं, वो बीच में अधूरा रह जाते हैं। क्योंकि गुरु का सानिध्य नहीं लिया उन्होंने, बस स्वयं अपने आप में मनमानी काम किया। तो यम, नियम, फिर उसके बाद आसन। आसन दो रूपों में चलता है। एक, शरीर को सुखपूर्वक रख करके मन से चिंतन करना। शरीर में सुख नहीं होगा, मन आपका बार बार शरीर के उस अंग पे जाएगा जहाँ दर्द महसूस कर रहा है। ऊपर की चिंतन कैसे करेगा? क्योंकि शरीर में दर्द हो रहा है, पेन हो रही है। जब पेन होगा तो निश्चित तौर पे आपका मन उस लक्ष्य की ओर नहीं जाएगा जहां उसे जाना चाहिए। इसीलिए नियम बना कि जब अपने नियम में आप चलेंगे तो मन आपका शांत रहेगा, एकाग्र होगा। तो आसन पर आप बैठेंगे। आसन शरीर का हो गया, दूसरा मन का। मन भी हमारा आसन में बैठना चाहिए, यानी शांत होना चाहिए। किसी भी विषय में जब हम शोध करते हैं, खोज करते हैं या समस्या का समाधान करते हैं, अगर मन शांत नहीं होगा तो समस्या वर्तमान में समझ में नहीं आएगी। क्योंकि चित्त चंचल है, मन चंचल है। 1 मिनट में 60 बार सोचता है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। 60 बार 60 बातों को सोचेगा, जो कि वहाँ पर एक बात की जरूरत है, एक शब्द की जरूरत है। कौन सा शब्द ऐसा मेरे जीवन में आ जाए कि मेरी समस्या का समाधान होने में सहयोगी हो जाए। मान लीजिए हम खाना बना रहे हैं। खाना एक शब्द है, उसको भोजन कहा जाता है। हम भोजन बना रहे हैं, भोजन एक शब्द है। तो भोजन का लक्ष्य का मतलब होता है कि वह वस्तु
जिसके ग्रहण करने से, खाने से हमारे पेट रूपी क्षुधा, यानी जो पेट में भूख लगा हुआ है, दर्द महसूस हो रहा है, उससे निजात पाने के लिए, छुट्टी पाने के लिए। तो भोजन एक शब्द है, लक्ष्य बन गया, भूख लगा, भूख को समाप्त करने के लिए भोजन की जरूरत है। तो जब भोजन शब्द सामने आया, हमने शुरू किया भोजन बनाना, तो वर्तमान में जब मन रहता है तो हर प्रकार की वर्तमान में कौन कौन सी वस्तुएं हमारे पास उपलब्ध हैं, जिसको हम समय समय से मात्रा के अनुसार उसमें मिला करके और उसे स्वादिष्ट बनाकर और आराम से 2 घंटे के बाद शांतपूर्वक पलथी मार के सुख आसन में बैठकर उसको चबा चबा कर जब अपने शरीर को हम देते हैं तो हमारा मन भी प्रफुल्लित होता है, मेरा शरीर भी प्रफुल्लित होता है और भूख से निजात भी मिलती है। लेकिन आपका मन चंचल है। 100 में 90% लोगों को देखा जाता है कि अपना काम चंचल मन से करते हैं। उन्हें अपना ही काम करना है, उनका अपना काम कोई दूसरा नहीं कर सकता, और चंचल मन से करेंगे। और चंचल मन से जब करेंगे तो कुछ बातें याद रहती हैं, कुछ नहीं याद रहती है। अजब ये, क्योंकि बार बार हमारा मन कुछ न कुछ सोचता रहता है और अनर्गल बातों को सोचेगा। जो वर्तमान में कार्य कर रहा है उस कार्य को नहीं सोचेगा, उसके बारे में अच्छाई बुराई नहीं सोचेगा। अनर्गल बातें, जिन बातों की जरूरत नहीं है वर्तमान में, उन बातों को हमारा मन ज़्यादा स्मरण करता है, ख्याल करता है, उसे ही चंचल कहा जाता है। अपने ही मन को हम कैसे शांत करके एक विषय पर चिंतन करें, इसीलिए मन की एकाग्रता की जरूरत पड़ती है। तो समय समय से हमारे ऋषि वर्तमान में रहते हुए जो शरीर के अंदर में बुराई आई, मन के अंदर में बुराई आई, उन बुराइयों को दूर करके मन को सुखी करने का जो संसाधन है वह समय समय से हम लोगों के सामने एक लिटरेचर के यानी ग्रंथ के रूप में देकर गए हैं। हम उनकी भावनाओं को समझते नहीं, समझते हैं तो करते नहीं, करते हैं तो चंचल मन से करते हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से व्यवधान आ ही जाता है जो हमें दुख और पीड़ा का कारण बनता है। क्योंकि हम विशेषज्ञ का, उनकी विशेषज्ञता का, उनके अनुभव का हम अपने जीवन में आचरण उतारना नहीं चाहते। अगर हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, उसे अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तो मेरा मन शांत कैसे होगा। इसलिए कोई भी काम अगर हमें करना है किसी भी उम्र में, तो हमें किसी विशेषज्ञ की विशेषज्ञता के साथ साथ काम करना है, उनका सानिध्य लेना जरूरी है। जब सानिध्य लेते हैं तो जो समय से हमारे कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है, उस कार्य के व्यवधान से निजात पाने का एक शब्द मिल जाता है, और वो शब्द जैसे बोलते हैं हमारा मन मस्तिष्क पकड़ लेता है और अपने व्यवधान समझ करके उसे निकाल देता है, और जैसे निकालता है वैसे ही उसका काम अपने आप सफलता की ओर बढ़ जाता है। तो आसन 2 रूपों में जब हम पलथी मार के बैठते हैं तो हमारी नसें, हमारी हड्डी, हमारी मांसपेशियां कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से तनाव में आ जाती हैं। तो तनाव मुक्त करने के लिए आसन दिया हुआ है। जब आप समाधि के लिए पलथी मार के बैठिए सुखासन में, तो सुख आसन प्राप्त करने से पहले अपने शरीर को सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए, जो नस नाड़ियों मांसपेशियों का व्यायाम है। हल्का सा आपको बताया गया है उसमें,
उस आसन को कर लेने से आपका शरीर हल्का फुल्का हो जाता है, मांसपेशियों में घर्षण हो जाती है और नसें हमारी ढीली हो जाती हैं। काफ़ी देर तक बैठने के लिए आसान हो जाता है। तो सूक्ष्म व्यायाम प्रथम करना है, उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। उसके बाद जब आप समाधि में बैठिए, समाधि लगाने के लिए, तो काफ़ी देर के बाद जब आप उठते हैं उस समय में आपका शरीर अकड़ा हुआ रहता है, क्योंकि नसें फिर चढ़ जाती हैं, नसों में तनाव रहती है, नसें दबती हैं, ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं हो पाता है। आप ज़्यादा देर तक बैठेंगे, अचानक आप उठिए, आपके देखिए आपके पर्दे में धुंधलापन दिखने लगता है। कारण क्या है? क्योंकि नसें हमारी दबी हुई हैं नीचे, ब्लड सर्कुलेशन पूरा पर्याप्त नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण ऐसा होता है। तब पुनः उठने से पहले जो आसन पहले बताई गई हैं वही आसन पुनः करना है। जो व्यवधान शरीर में उत्पन्न हो रहा था, उस व्यवधान को व्यवधान समझ करके उसे समाधान करने की दृष्टि से आसन दिया गया है। आसन कर लेते हैं, मेरा शरीर फिर प्रफुल्लित प्रसन्नचित हो जाता है और इसी शरीर से फिर काम लेने में आनंद आता है, क्योंकि शरीर आपका साधन है, साध्य नहीं। साध्य तो आपका यहाँ पे समाधि है। महर्षि पतंजलि जी यहाँ समाधि उनका लक्ष्य है, समाधि में जाना है। तो समाधि में जाने के लिए उन्होंने जब शुरू किया, कुछ दूर गए तो व्यवधान उत्पन्न होने लगा शरीर से। उस शरीर के व्यवधान को दूर करने के लिए आसन उन्होंने बनाया। देखा इससे जो है मांसपेशियों में घर्षण हो जाती है, गर्मी आ जाती है, कुछ देर तक बैठने में आसानी होती है। फिर आगे जा करके देखा कि श्वास लेने में दिक्कत होती है। मुंह बंद करके जब हम नाक के माध्यम से श्वास को ग्रहण करते हैं, खींचते हैं अंदर, तो सर्दी जुकाम बुखार या कुछ भी अंदर में रहता है। जो रुकावटें नसों में आती हैं, उस रुकावट को दूर करने के लिए प्राणायाम शब्द का प्रयोग किया है। प्राण आयाम, जिसको महात्मा बुद्ध ने आनापान भी कहा है। यही प्राणायाम आनापान हुआ। प्राणों का आयाम, हम अपने श्वास को देखते हैं। समाधि में जाने के लिए जो संसाधन दिया गया है वो ईश्वर है। ईश्वर, ई मन या स्वर मन श्वास। अपने ही श्वास को हमें अपने ही मन से साधना है। हमारा मन एकाग्र हो तो कैसे होगा, उसका संसाधन उन्होंने दिया। बहुत सारे संसाधन दिए हुए हैं। वैसे देखा जाए तो 112 विधियां मन को एकाग्र करने के लिए समाज में इधर उधर तैर रही हैं। लोग उसी का आनंद ले रहे हैं, दूसरे को आनंद दे रहे हैं, लेकिन वो वहीं तक सीमित रह जा रहे हैं, उसके आगे वो नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि उनका लक्ष्य समाधि है नहीं। तो महर्षि पतंजलि जी का लक्ष्य समाधि है। और जब उन्होंने जो जो व्यवधान उत्पन्न हुआ, उन सारे व्यवधानों को उन्होंने देखा, नज़दीक से देखा, क्या है, क्यों है, कैसे है, कब तक के लिए है, ये कब तक चलेगा, क्या यही मेरा लक्ष्य है। इन सभी प्रश्नों को लगा लगा करके वो अपने रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं, खोज को आगे बढ़ाते हैं, अपनी समाधि की तरफ बढ़ते हैं। तो श्वास लेने में जो व्यवधान उत्पन्न हुआ, और दूसरा इसी श्वास को ही साधना है, क्योंकि मन दूसरे किसी भी चीज़ पर अगर आप टिकाते हैं तो वह दृश्य होगा। आप दृष्टा हैं, तो दृश्य और दृष्टा जब एक हो जाते हैं तो एक रूपता हो जाती है, आप उसी में उलझ जाते हैं। अपने दृष्टा भाव में आपने जाकर के, बल्कि दृश्य में दृष्टा उलझ जाता है और उसी में उलझ करके पीड़ा दुख भोगता है। इसीलिए तमाम चीज़ों का खोज करते करते संत महात्मा ऋषि मुनि इस लेवल पर आए कि कुछ नहीं, बिंदु नहीं देखना, दृश्य नहीं देखना,
श्वास नहीं चढ़ाना है, हमें अनाहत नाद की आवाज़ नहीं सुननी है, कुछ नहीं करना है। हमें सुनने वाले के पास जाना, देखने वाले के पास, देखने वाले को देखना है, वह कौन है, कैसा है, किस रूप रंग का है, वास्तव में उसकी स्थिति क्या है। वो स्वरूप में जाना चाहते हैं। समाधि मतलब स्वरूप, अपने रूप में, अपने आप में समाहित होना चाहते हैं। मैं कौन हूँ, इस बात का खोज यहाँ होती है। आखिर मैं हूँ कौन? क्या मैं श्वास हूँ? श्वास में उत्पन्न होने वाले व्यवधान मैं हूँ? श्वास से उत्पन्न होने वाले जो अनुभव हैं, आनंद की क्षण, क्या मैं वह हूँ? सभी चीज़ों पे एनालिसिस होती है। जब उन चीज़ों पे एनालिसिस होती है, खोज होती है, तो धीरे धीरे मन आगे बढ़ता, नहीं मैं ये नहीं हूँ। तो प्राणायाम दो रूपों में चला। जब हम आसन करने, समाधि के लिए बैठे सुखासन में, तो प्राणायाम कर लेने से हमारे श्वास नलिका की जो कमियां हैं वो दूर हो जाती हैं, श्वास लेने में आनंद आता है। दूसरा, इसी श्वास को हम साधते साधते धीरे धीरे अंदर प्रवेश करते हैं, क्योंकि अभी हमारा मन बाहर है, बहिरंग है। अंतरंग चीज़ों को जानना है, अंदर की वस्तुओं को जानना है, तो इसीलिए प्राणायाम अपने श्वास पर ही मन को केंद्रित करना है कि मेरा श्वास, आराम से बैठिए और अपने ही दृष्टि को अपने श्वास पर लगाइए। मेरा श्वास कैसे चल रहा है। अब यहाँ मेरा और मैं का भी अंतर जानना जरूरी है। जो मेरा है, इससे साबित हो जाता है कि मेरे से अलग है, इसलिए मेरा है। मैं कौन हूँ? क्या मैं श्वास हूँ? क्या मैं प्राणवायु हूँ? क्या मैं प्राण हूँ? नहीं, इसको ग्रहण करने वाला मैं। फिर कौन हूँ? शांत स्वरूप। मेरा स्वरूप शांत स्वरूप है, वहां कोई क्रिया नहीं है। क्रिया विहीन स्थिति ही आपकी आत्म स्थिति है, वही वास्तविक समाधि है। समाधि में जाने के लिए, इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए, जब प्राणायाम हो गया, उसके बाद फिर इंद्रियों का विषय आ गया। हमारी आंखें बाहर की तरफ देखना चाहती हैं, कान बाहर के शब्द को सुनना चाहता है, जीभ बाहर के स्वाद को लेना चाहता है, लिंग अपने विषय को खोजता है। तब उन्होंने कहा कि इंद्रियों का आहार यानी भोजन, और ये भोजन हमने अपने इंद्रियों को देते देते आज इस अवस्था पर हैं, जो दुख हमें समझ में आया कि मेरा जो दुख है मेरे विषय ही है। मैं जो अपने इंद्रियों का आहार, भोजन में देता चला आ रहा हूँ, जिसके कारण मैं कभी मुक्त नहीं हो पाया, ना हो पा रहा हूँ। तब इस बात की जब जानकारी हुई कि मेरी इंद्रियां ही मुझे दुख का कारण बन रही हैं, मैं उनका जो आहार है, भूख है, वो मैं देता चला आ रहा हूँ, तो अब क्या करें? तो प्रत्याहार, प्रत्याहार, आहार प्रत्याहार। आहार तो देना ही पड़ेगा। आंख है तो रूप ग्रहण करेगा ही, लेकिन उससे भाव उत्पन्न होता है। दृश्य को आंख जब देखती है, वो हमारे मन के अंदर में भाव परिवर्तन होता है। जैसा दृश्य सामने होता है, वैसा मेरा भाव उत्पन्न होता है। इसलिए समाधि में बैठने के लिए आंख को बंद करना पड़ता, आंख खुली न रहे। अगर आंख खुली रहेगी तो निश्चित तौर पे आपकी आंखें चंचल हैं, वो चलती रहेंगी। जितनी बार जिन जिन दृश्यों पे जाएगा, उन रूपों को अंदर ग्रहण करेगा, और ग्रहण करेगा उस तरह के भाव आपके अंदर में जागृत होंगे। बिंदु क्या है? बिंदु एक विषय है। आंख बंद करते हैं, उससे हम देखने का प्रयास करते हैं। पहले अंधकार, तब प्रकाश,
फिर उसी में बताया जाता है छोटी सी सफेद सी बिंदु दिखती है, उसी बिंदु पर मन को एकाग्र करें, उसी को एक टक देखते रहिए, वही आप हैं। तो जो दृश्य है हम देख रहे हैं वह हमें कैसे हो सकता? मैं तो दृष्टा हूं, साक्षी हूं उसका, अपने साक्षी पने का ज्ञान मुझे नहीं है। तो प्रत्याहार प्रत्याहार अपने इंद्रियों का जो विषय है वह देने के बजाय उसे अपने आप के जीवन से निकालना है। कैसे निकालना है? प्रत्याहार। आहार ग्रहण करना है, भोजन देना है इंद्रियों का, तो कैसे देना है, कितना देना है, कब देना है, ये प्रश्न लगा करके इसको हमें अपने ही नेत्र को, कान को, जीभ को अपने कंट्रोल में लाना है, अपने बस करना है। रूप देखना है, हमारा भाव कैसा बदल रहा है, तुरंत अपने आप को नीचे कर लीजिए। इसीलिए आध्यात्मिक व्यक्ति को, जिसको अध्यात्म की उन्नति करना हो, वह सामने न देख करके बल्कि नीचे देख करके चले, जिससे 2-3 प्रकार से लाभ आपको होता है। एक तो रास्ता चलते समय आप नीचे देख के चलते हैं तो गड्ढा, सांप, जो कुछ भी सामने रहता है उससे बचने का उपाय मिलेगा। दूसरे, जीवों पर दया होती है, चींटी नहीं मरती है। चींटी से लेके हाथी तक जितने भी जीव हैं उनकी हत्या आपसे नहीं होगी, जाने अनजाने किसी रूप में। तीसरे, आपके मन के अंदर में जो भाव परिवर्तन दृश्य को देख करके होता है वह भाव उत्पन्न नहीं होगा। उत्पन्न होगा नीचे देख करके जब हम चलेंगे तो चींटी ना मर जाए, ये भाव उत्पन्न होगा। क्योंकि मुझे भी कष्ट होता है जब मुझे कोई चाटा मारता है तो मुझे कष्ट होता है। चींटी के ऊपर मेरा पूरा पैर ही पड़ जा रहा है, मसल उठ रही है, उसका हाथ पैर टूट जा रहा है, वो छटपटा रही है, आपको कैसे पता चलेगा? सद्गुरु कबीर यहाँ पर कहते हैं, चींटी के पग घुंघरू बाजे। चींटी के पग, चींटी के पैर में घुंघरू बजा हुआ है, उसे आप कैसे सुनेंगे? क्योंकि आपका चित्त चंचल है। जो भी भक्त होता है, आध्यात्मिक व्यक्ति अध्यात्म की तरफ मुड़ता है, उसका कर्तव्य बनता है कि जब से वो मुड़े धीरे धीरे अपने आप को कंट्रोल करें। हमारे चिंतन में 3 तरह से पाप होता है। पाप माने पश्चाताप, किसी के बारे में सोचना कि किसी का नुकसान करना है, ये मानसिक पाप। मुंह से बोलना, ये चिंतन का पाप, बोली का, वाणी का पाप है। और अगर कहीं कर्म हो गया तो लकीर का फकीर हो गया, पत्थर पे आपने लकीर खींच दी। सोचना, आपने हवा में लकीर खींची, हवा में लकीर दिखाई नहीं देता है। दूसरा इसी का प्रक्रिया है पानी में लकीर खींचना। हवा और पानी में, हवा का लकीर तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, पानी का लकीर तो कुछ क्षण जब तक आप खींचते हैं तब तक तो अपने आँख से स्वयं दिखता है हम खींच रहे हैं। लेकिन धूल पर लकीर खींचना, उस समय के आधार पर वो मिट जाता है। तीसरा है पत्थर पर लकीर, यानी मन से सोचना, पानी और हवा में लकीर खींचना, बोलना यानी धूल पर लकीर खींचना, और कर्म कर देना यानी पत्थर पर लकीर खींचना। अब ये 3 चिंतन, 3 कर्म आपके होते हैं और आपको ही प्रभावित करते हैं, दूसरे किसी को प्रभावित नहीं करते हैं। आपका कर्म आपका है, दूसरे का कर्म उसका अपना स्वयं का है। इसलिए महर्षि कितने बारीकी से अध्ययन करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इंद्रियों का जो आहार है, इन आहारों से अपने आप को कैसे सात्विक बनाएं,
जिससे मेरे मन पर बुरा असर ना पड़े, पश्चाताप और आत्मग्लानि ना कराए, इसे दुख और पीड़ा प्राप्त ना हो। ऐसे देख के चलना है। देखना तो है ही, देखने की कला आ जाती है। सुनना तो है ही है, सुनने की कला आ जाती है। बोलना तो है ही, शब्द को तौल कर बोलने की कला आ जाती है। तो इंद्रियों का जो आहार है, इनको प्रत्याहार करना है। ये नहीं कि आंख फोड़ लिया, कान में रांगा डाल दिया, ऐसा नहीं। इनका उपयोग करना है, सात्विक दृष्टि से इनका उपयोग करना है। इनका उपयोग कब करना है, कैसे करना है, इस बात की जानकारी आपको हो जाती है। इससे आपको निजात मिल गई। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 चीजें बहिरंग हैं, आपके शरीर से जहाँ जुड़े हुए चीजें हैं। धारणा, ध्यान, समाधि, ये 3 अंतरंग हैं। आपका मन चंचल है, चंचल मन को एकाग्र करना है, तो कैसे करेंगे? किसी एक सात्विक चिंतन को अपने मन के अंदर में धारणा बनाइए। हमें ये इसी को बार बार देखना है। तो धारणा यहाँ पर ईश्वर प्रणिधानानि, ध्यान क्या है? ईश्वर प्रणिधानानि। प्राणायाम, अपने ही श्वास का आयाम करना है। मेरा श्वास कैसे चल रहा है, मैं अपने श्वास को कैसे ले रहा हूं और कैसे छोड़ रहा हूं। धारणा यहाँ पे बनाना है। अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखना है। वैसे धारणा शब्द का जो व्याख्या महर्षि पतंजलि जी ने किया है कि बाह्य किसी विषय पर अपने मन को केंद्रित करके उसे ही बार बार देखने का काम धारणा है। उसी पर अपने मन को एकाग्र करके, स्थिर करके उसी को बार बार देखना, बार बार उसी पर अपने मन को लगाना, मन को टिकाना, धारणा है। ध्यान उसी का बार बार चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते उसी पर अपना मन केंद्रित करना। वहां नासिकाग्रे शब्द लिखा हुआ है, दूसरा बिंदु लिखा हुआ है। बिंदु देखिए, या अपने नासिका के अग्रभाग पर अपने खुली हुई नेत्र से देखिए। नाक के ऊपरी हिस्से पर आंख खोल करके अपना लगातार देखते रहिए, उसे ध्यान कहते हैं। और जब लगातार देखते देखते आपका दृष्टि पारदर्शी हो जाता है, अपने आप पे शांत हो जाता है, शांत हो जाना ही समाधि है। सम आदि, सम माने बराबर, आदि माने सुख और दुख, दोनों एक में समाहित हो गए और आप अपने आप में मस्त हो गए। जिस दिन इस मस्ती को आपको प्राप्त हो जाएगा महाराज, संसार की किसी भी विषय में अगर आपने अपने मन को लगाया है तो अपने आप ऑटोमेटिक वहाँ से आपको वैराग्य होगा। वैराग्य का मतलब उसे त्याग देना नहीं होता है। वैराग्य का मतलब होता है ना उसमें आपको राग रह जाता है, ना उसमें द्वेष रह जाता है, बल्कि उस वस्तु का, उस व्यक्ति का, उस स्थान का सदुपयोग करने की कला आ जाती है। इसे वैराग्य कहते हैं। हम लोगों को जो वैराग्य की परिभाषा पढ़ा दी गई, वो घर द्वार, मकान, बीवी, बच्चा सब कुछ छोड़ करके जंगल में जा करके खाली साधना करने को वैराग्य कहते हैं। प्रथम दृष्टया हो सकता है, लेकिन आंतरिक दृष्टि से वह हमारी कोई उसमें बहादुरी हमने नहीं की कि सब कुछ त्याग करके हम जंगल चले गए। जंगल आप चले भी जाएं तो आपको भोजन की जरूरत पड़ेगी, शरीर में आपके ठंड गर्म लगता ही है, उससे बचने के लिए कपड़े की जरूरत पड़ेगी। बरसात होती है, शीतलहर पड़ती है, उससे बचने के लिए आपको झोपड़ी ही सही मकान के रूप में बनाना ही पड़ेगा।
तो जब आप इन चीज़ों को लेना ही चाहते हैं और इन्हीं चीज़ों को त्याग करके आए, तो त्यागने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका तात्पर्य हुआ कि आप अपने मन को मेंटेन नहीं किया। चंचल मन से काम कर रहे हैं, तो चंचल मन करे अधम काम, कहाँ कबीर भजुराम ना। जब वहाँ आपकी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं, यही जनता आपकी इच्छा पूरी करने लगती है, आपका मकान बन गया, आपको कपड़े मिल गए। मोटे मोटे जैसे जैसे सांसारिक लोग आपको महात्मा समझ करके, संत समझ करके, एक तपस्वी समझ करके आपकी बाहर की चीज़ें वो आपको उपलब्ध कराते जाते हैं, आपकी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। और जैसे जैसे इच्छा बढ़ती जाती है, मन चंचल और होता जाता है। तो करने वाला काम छोड़ के न करने वाला काम जरूर आपका मन, क्योंकि वासना में चला गया ना। इच्छा, वासना इच्छा को कहते हैं, और इच्छा और कल्पना में करता हुआ आगे बढ़ता चला गया। आप क्या करने आए थे, आप अपनी बात को ही भूल जाते हैं, बाह्य दृश्यों में उलझ जाते हैं, और उलझ करके अंत में आपको खुद को पीड़ा होती है। हमने ऐसे ऐसे महान पुरुषों को देखा है, जीवन भर संत के वेश में रहते हुए आश्रम का विकास चाहते हैं, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। अंत में वो जब छूटता है, वृद्धावस्था आती है, छूटने से पहले गृहस्थों जैसा अपार पीड़ा होती है उनको भी। मैंने जवानी में मर मर करके कहाँ जा करके कैसे कैसे पैसा इकट्ठा करके हमने आश्रम बनाया है। अब इस आश्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए दूसरे के हाथों में सौंपना है। क्या वह व्यक्ति जिसको सौंपना है वह मेरे विचारों के अनुकूल है या नहीं? अब ये मन में पीड़ा होती है। हमने अपने अनुकूल किसी व्यक्ति को बनाया नहीं, और तत्काल में मैं चाहता हूं कोई मेरे अनुकूल मिल जाए, मैं उसे इसे सौंप दूं। कैसे हो जाएगा? मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, सबके अपने चिंतन है, अपने कर्म, अपने व्यवहार हैं। आपके अनुकूल कैसे कोई हो सकता है? अब वही पीड़ा लेकर के फिर आप मर जाते हैं, शरीर को त्याग देते हैं, तो फिर 84 लाख जूनियों का चक्कर काटने चले जाते हैं। आपकी तपस्या करने से मतलब क्या, आपके आश्रम बनाने से मतलब क्या? आपकी पीड़ा तो ज्यों की त्यों ही रह गई। जब हम इस लेवल पे आ जाते हैं, ऋषियों मुनियों ने जो रास्ता, जो मंजिल हमें बताई है, जब हम उस पर चलते हैं तो हमें त्याग करने की जरूरत नहीं, बल्कि वैराग्य उत्पन्न होता है। दोनों को हमें ना त्यागने की जरूरत पड़ती है, ना उसे ग्रहण करने की जरूरत पड़ती है, परंतु जब जैसी जहाँ जिसकी जरूरत पड़ती है हम उसका उपयोग कर लेते हैं, अपने भी सुखी होते हैं, अन्य लोगों को भी सुखी कर देते हैं। सदुपयोग करने की भावना आ जाती है। अब वह भावना आपकी मनोवृत्तियों का ही है। आप अपने शांत मन से चलते रहते हैं, क्योंकि शरीर में जब तक आप रहेंगे तब तक आपको तो चलना ही पड़ेगा। ज्ञान तो हो जाता है, जानकारी हो जाती है, प्रज्ञा जग जाती है, लेकिन जब तक शरीर आपका, इसको प्रारब्ध कहते हैं, इस प्रारब्ध को भोगना भी पड़ेगा। भोगो भोग भुक्ति जनि भूलहु, जोग जुक्ति तन साधु। शरीर में रहना पड़ेगा, जोग को जुक्ति पूर्वक भोगते हुए, करते हुए, और अपने भोगों को भोगना भी है। हमारा शरीर हमारा है, हम शरीर नहीं। तो हमें जब तक प्रारब्ध हमारा है, इसमें हमें रहना पड़ेगा। तो बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी सतर्कता के साथ हमारी जो चीज़ें हमने जो प्राप्त करने के लिए ठान लिया था, मुझे प्राप्त हो गया, अब वह प्राप्त वस्तु हमसे अलग ना होने पावे, मैं उससे अलग ना होने पाऊँ, इस बात की पूरी जानकारी रहती है। इसी बात का हमारे ऋषि कहते हैं, जब यह ज्ञान हो जाए तो ध्यान रखना कि इससे अलग आपको जाना नहीं है। सदगुरु कबीर साहब इसकी व्याख्या करते हैं बड़ी मार्मिकता के साथ। संतों सहज समाधि भली, संतों सहज समाधि भली। जब यह आपको प्राप्त हो जाए सहज भाव में, तब कहते हैं, आगे का व्याख्या करते हैं, जह जह डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। आपको
कहीं जाकर के परिक्रमा करने की कोई जरूरत नहीं। अगर यह स्थिति आपकी आ गई तो कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ डोलो, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वो मेरा परिक्रमा हो रहा। जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। अब मैं पूजा भी कर रहा हूँ, जो मैं दे रहा हूँ, ले रहा हूँ, वो सब पूजा हो रहा है। जो कुछ करो सो पूजा। जब सोवो तब करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा। दंडवत, दंड माने कष्ट होता, वत माने दूर करना। शिष्य अपने गुरु के शरण में साक्षात दंडवत करता है। हे गुरु महाराज, मेरे अंदर में जो वासना है, जो कष्ट है, उसे दूर करने में हमें सहयोग प्राप्त कराएं, हमें सहयोग करें, क्योंकि आप अपने कांटा को निकाल चुके हैं, तो मुझे भी वो रास्ता मंजिल बताइए, जिससे कि मैं भी अपने अंदर की वासना को, अपने कांटा को जो चुभ रहा है, जो दर्द हो रहा है, कष्ट दे रहा है, उसे मैं निकाल कर बाहर कर दूं। दंडवत, जो जब सोवो तब करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा। भाव मिटाओ दूजा मतलब मेरी चित्तवृत्तियां मेरे अपने उस स्थिति से दूर न जाने पावे, यानी कोई ख्याल बाहर का ना करने पावे, जिससे कि हमें बाहर की वस्तुएं हमें सुख के रूप में प्रभावित कर सके या दुख के रूप में प्रभावित कर सके। वह चीजें हमें स्मृति में ना लाने मिले, ना मैं ला सकूं। अपनी स्थिति में हमेशा मस्त रहें। जह जह डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। जब सोवो तब करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा। अब कहते हैं आंख न मूंदो, कान न रूधो, काया कष्ट न धारो। आंख न मूंदो, आंख बंद करके जो हम ज्योति बिंदु या दृश्य को देख रहे हैं, इसकी भी जरूरत नहीं। आंख न मूंदो, कान न रूधो, कान को बंद करके, आंख और कान दोनों बंद करके हम अनाहत नाथ की जो आवाज़ सुनते हैं, उसकी भी जरूरत नहीं, क्योंकि जो सुनाई देता है वो हमसे अलग है। सुनने वाला मैं चेतन अपने आप में खुद मस्ती में रहना चाहता हूँ। अब बाहर के विषय को बिल्कुल ही ग्रहण नहीं करना चाहता। आंख न मूंदो, कान न रूधो, काया कष्ट न धारो। तपस्या, उर्दबाहु, पानी में ठंडी में देखा जाता है कि बिल्कुल कड़ाके की ठंड में पानी में एक टक बैठ करके रात भर गुजारा जाता है, तपस्या है। गर्मियों में देखा हो मैंने कि अपने चारों तरफ अग्नि सुलगा करके और उसमें बैठ करके तप किया जाता है। काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। यहाँ प्रश्न होता है, खुले नयन हंस हंस पहचानो। कैसे पहचाना जाएगा? प्रत्येक इंसान अपने लक्ष्य पे काम कर रहा है, उसकी अपनी एक वृत्ति बनी हुई है, वो वृत्ति समझ में आ गई कि हर व्यक्ति वासना में उलझा हुआ है, वो अपने वासना से पीड़ित है, अपने दुख से खुद दुखी है, इच्छा कर करके दुखी है। और वह सब समझ में आ जाता है कि मैं भी कभी इच्छा कर करके ऐसे, मैं जैसे ये पीड़ित हैं वैसे मैं भी कभी पीड़ित था। आज मैंने गुरु महाराज की इतनी असीम कृपा है कि हमने अपनी वासना को, अपनी इच्छा को खत्म कर लिया, एकदम शांत हो गया, स्थिर हो गया। और कैसे, कौन सी जुक्ति मैं लगाऊं कि सामने वाले का जो भटकाव है वो खत्म हो और वह अपने आप में मस्ती ले। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, दे धक्का दुयो, जो कहा नहीं माने तो दे धक्का दुयो। धक्का यहाँ शब्द गलत, लोग गलत अर्थ लगाते हैं। धक्का का मतलब यहाँ दो शब्द उसके कान में जरूर डाल दो। तुम कौन हो? क्या तुम्हें शरीर हो? जब से मैं इस बात की जानकारी मुझे हुई, मैं कुछ न कुछ, कहीं न कहीं, कोई भी व्यक्ति हो, मैं जरूर उनके कान में दो शब्द डाल देता हूँ, प्रश्न जरूर पूछ लेता हूँ। आजकल मैं प्रश्न पूछता रहता हूँ। दो प्रश्न तो मेरे अभ्यास में हो गया है। शरीर मेरा है कि मैं शरीर हूँ? ये प्रश्न है। शरीर मेरा है कि मैं शरीर हूँ? जब इसकी व्याख्या
सामने वाला करने लगता है, चिंतन करने लगता है, तो पहले कहता है मैं शरीर हूँ, फिर उसका सेंस काम करता है, तुरंत पलटता है, कहता है नहीं मेरा शरीर है। तो फिर थोड़ा सा और जो चिंतनशील व्यक्ति हैं, थोड़ा सा संस्कार अध्यात्म का है, अंकुर अगर अध्यात्म का है, तो फिर तुरंत कहता है नहीं, ना मैं शरीर हूँ ना मेरा शरीर है। तब फिर मेरा प्रश्न होता है तब आप कौन है? इसी व्याख्या में भगवान और ईश्वर के बारे में भी पूछ लेता हूँ, भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है? तो सामने वाला व्यक्ति कहता है कोई अंतर नहीं, उसी को भगवान कह लो, उसी को ईश्वर कह लो। तब मैं उनसे प्रश्न पूछता हूँ, सोच समझ के बोल रहे हो, सोच कर और समझ कर बोल रहे हो, या पढ़ करके या सुन करके बोल रहे हो? अब वो कंफ्यूज, तो फिर कहता महाराज मेरे समझ में बात आई नहीं, आप बताओ। तब मैं कहता हूं जब मैं शरीर नहीं हूं तो मैं हूं कौन? जब इसकी जानकारी होने लगती है तो भगवान ईश्वर भी समझ में आते हैं। भगवान जड़ को कहते हैं, जो आपका शरीर है, आपके शरीर को भगवान कहा जाता है, यानी पंच प्रकृति को भगवान कहा जाता है। भ से भूमि, भूमि माने मिट्टी, ग से गगन, गगन माने आकाश, व से वायु, वायु माने हवा, आ से आग, न से नीर, नीर माने पानी। पंच प्रकृति को भगवान कहते हैं, जो आपका शरीर है, जो जड़ है। ईश्वर क्या है? इस जड़ के अंदर में कोई चेतना है, चेतन, उसको जानने का नाम है ईश्वर। वह भी एक साधन है, नहीं कि वो भी कोई साध्य है। ई प्लस स्वर, ई माने यह, स्वर माने श्वास। अपनी चेतना को अगर आप जानना चाहते हैं, स्वयं को, अपने आप को आप जानना चाहते हैं, तो अपने ही श्वास को साधिए, धीरे धीरे अंतरंग होइए, अंदर जाइए, अपने ही शरीर के अंदर जाइए और अपने को टटोलिए, खोलिए, खोजिए, मैं कौन हूं? ईश्वर। अब तब क्या होगा? ईश्वरत्व की प्राप्ति होगी, ईश्वर तत्व की प्राप्ति होगी। तब ईश्वर तत्व क्या है वो समझ में आ जाएगा। वो प्राणवायु, प्राणवायु को चलाने वाला कौन? प्रश्न हो गया। इस प्राणवायु को चलाने वाला कौन? उसे लेने वाला कौन? तब समझ में आता चेतना है, और चेतन मैं स्वयं हूं। अपनी चेतना को मैं भूल गया हूं इन बाह्य दृश्यों में, बाह्य विषयों में। तब ज्ञान हो जाता है, ओहो मैं तो कुछ और हूं, खोज कुछ और रहा हूं। मेरे पास तो खुद ही अपार धन गड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन मैं जान नहीं रहा था। गुरु क्या करते हैं? आपको खुद को खोद करके अपनी ही पानी पीने की कला सिखा देते हैं। अपने अंदर में ही जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। आपके हृदय में ही सब कुछ भरा पड़ा है। आप खोदना नहीं चाहते हैं, उसे निकालना नहीं चाहते हैं, उसे तोप करके रखें, इसीलिए पीड़ित हैं। या तो भूल गए हैं, या तो अज्ञानता में उसे आप जानना नहीं चाहते, निकालना नहीं चाहते। तो ज्यादातर तो लोग उसे जानते ही नहीं है, न जानने का प्रयास ही करते हैं। अधूरा ज्ञान प्राप्त करके अधूरे में ही रह करके अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। दो ही दुख पीड़ा लेकर के पुनः चले जाते हैं। तो यहाँ हमारे ऋषि, हमारे संत महात्मा जो वाक्य कहते हैं उसमें दो अर्थ होता है। अर्थ को समझने का प्रयास हम नहीं करते हैं, क्योंकि चित्त चंचल है, मन चंचल है, और चंचल मन से किया हुआ कार्य या चंचल मन से सुना हुआ शब्द हम सही विश्लेषण नहीं कर पाते हैं। और जब सही विश्लेषण नहीं कर पाते हैं तो कुछ का कुछ हम स्वयं मान लेते हैं, अपने मन के अनुसार, अपने मन के अनुकूल हम मान लेते हैं। और जब अपने अनुकूल मान लिया जाता है तो द्वंद्व वहीं खड़ा होता है, क्योंकि सामने वाले का भाव अलग है और बोल नहीं पाता, उस शब्द को समझा नहीं पाता है। इसीलिए वो अपने भाव में रहता है और आप अपने भाव में समझ लेते हैं, क्योंकि आपका मन चंचल है
अपने अनुकूल चाहता है, और जब अपने अनुकूल न देख करके अपने प्रतिकूल शब्द पाता है तो तुरंत वहीं जो है जो भी इस मन में आएगा वो बोल देगा, जो भी मन में आएगा वो कर देगा, और उसका परिणाम दुख और पीड़ा होता है। इसलिए सत्संग में जाइए, संतों के पास बैठिए, धीरे धीरे किसी भी बात को सीखने का प्रयास करिए। जितने लोगों के पास आप जाएंगे उतनी बातों को सुनने को मिलेगा, उतनी अपने आँख के सामने दृश्य पड़ेगा, उतने ही कान के सामने शब्द पड़ेंगे, उतने ही आपके जीव के सामने स्वाद पड़ेंगे। इसीलिए कहा गया है कि एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। करोड़ों अपराध आपके मन से, अपना मन आपका शांत होता है। संत के पास आप जाते हैं तो आपका मन किसी भी विषय में नहीं रहता है, बल्कि आपके आध्यात्मिक चिंतन में रहता है कि संसार में कुछ नहीं है। ये भाव जगता है, संसार में कुछ नहीं है, ये भाव जगता है। तो फिर कुछ सीखने का मन होता है, और जब सीखने का मन होता है तो धीरे 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 हम धनवान भी हो जाते हैं। तो महर्षि पतंजलि समाधि में ले जाना चाहते हैं, तो धारणा, ध्यान और समाधि। ध्यान हमें उसी का करना है जिससे हमारा मन शांत हो, लगातार उसी पर हमारा मन एकाग्रचित हो, स्थिर हो, फिर शांत हो। शांत हो करके अपनी चीज़ों को प्रयोग करने की कला आ जाती है। समाधि शब्द का अर्थ होता है सम माने बराबर, आदि माने सुख और दुख। दृष्टा और दृश्य का जो भेद है वो समझ में आ जाता है, उसे समाधि कहते हैं। हम अपने आप में समाहित हो जाते हैं, उसे समाधिस्थ कहते हैं। समाधिस्थ, समाधि में स्थिति हो गई, अपने आप में स्थित हो गया। दृष्टा दृश्य में न उलझा बल्कि अपने दृष्टा भाव में आ गया, उसे समाधिस्थ कहते हैं। ये है हमारा लक्ष्य, हमारे ऋषियों का लक्ष्य, हमारे रिसर्चरों का, हमारे अनुसंधानकर्ताओं का। जो भारतीय परंपरा का रिसर्च है वो यही है कि आपका मन शांत हो। आपका मन जो संसार में उलझा हुआ है उस उलझन को कैसे सुलझाएं, इस बात की जानकारी हमारे ऋषि महर्षि, हमारे शोधकर्ताओं ने दिया है। अब आपके ऊपर इसका आकलन करना, उस पर चलना, उस पर विचार करना, उस पर मंथन करना, ये आपके स्वयं पर निर्भर करता है कि आप किधर जाना चाहते हैं। बाहर किसी भी तरह के लक्ष्य बनाएंगे, अगर वो मिल भी गया तो और की चाहना होती है, जो पीड़ा का कारण होता है। हमने आईएएस का टारगेट रखा, आईएएस बन गए, बनने के बाद भी हमारी क्या इच्छा पूर्ति हो गई? अब उसके नियम में बंध गए, नियम में बंध गए तो नाना प्रकार का कष्ट होगा ही होगा, क्योंकि सरकार अपने हाथ मजबूत करने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, समाज को समाज की तरह चलने और चलाने के लिए आईएएस को तैयार करती है। तो सरकार अपने लिए करती है, न कि आपको अपने मार्ग के लिए वो काम करती है, बल्कि वो अपने लिए तैयार करती है ताकि समाज को सुचारू रूप से चलाया जा सके। उसमें तमाम प्रकार के व्यवधान उत्पन्न होते हैं। प्रतिदिन 2 घंटे सभी अधिकारियों को मैं देखता हूँ, 2 घंटे बैठते हैं, उनके सामने अनेकों प्रकार की समस्याएं लेकर के लोग आते रहते हैं। अब वह शांत भाव से बैठ करके उनकी समस्या का समाधान करते करते शाम को स्वयं अशांत हो जाते हैं, जिसको डिप्रेशन कहा जाता है, जिसे तनाव कहा जाता है। कोई न कोई बात उन्हें चुभ जाती है, और जैसे चुभती है वैसे वो तनाव में आ जाते हैं। जब अधिकारी, अधिकृत व्यक्ति ही तनाव में आ जाएगा तो समाज का सेवा कैसे होगा? तो उसमें भी कष्ट है, पीड़ा है। कोई भी आप बाहरी लक्ष्य बनाएंगे, आप विश्वपति बनना चाहें तो भी उसमें कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है। उनको नींद नहीं आती, इतनी समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्हें बार बार सोचना पड़ता है।
इसलिए अपने मन को शांत करिए और धीरे धीरे जीवन जीने की कला सीखिए। कहीं भी रहिए, किसी भी रूप में रहिए, किसी भी स्थान पर रहिए, मन आपका प्रेजेंट में हो, मन आपका वर्तमान में रहे। तो जब वर्तमान में रहेगा, आँख से मैं क्या देख रहा हूँ उसमें सुधार करने की क्षमता आ जाएगी। कान से मैं क्या शब्द सुन रहा हूँ, मेरे शरीर में किस तरह का हलचल हो रहा है, उसको सुधारने में आपको कामयाबी मिल जाएगी। तो अध्यात्म आपको हमेशा वर्तमान में रहने की कला सिखाता है। अगर आप कला सीख गए, अध्यात्म का मतलब ही होता है आत्मा के अध्याय का अध्ययन करना, और आत्मा शब्द का अर्थ होता है अपने आप। अपने आप की जीने की कला आ जाती है। स्वाध्याय का मतलब भी होता है स्वयं का अध्ययन। स्वयं माने अपना, अपने आप का अध्ययन। मेरा मन कितना मजबूत है, किसी भी चीज में शोध कर रहा है तो कैसे शोध कर रहा है, कैसे रिसर्च कर रहा है, उस पर भी ज्ञान हो जाता है और मन शांत रहता है। और शांत मन से किसी भी चीज को जो खोज किया जाता है उसमें पारंगता आती है, उसका जो परिणाम होता है वो सुखदायी होता है। तो महर्षि पतंजलि जी का ध्यानम निर्विषयम मन है, तो 8 अंग उन्होंने दिया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये हमारे महर्षि पतंजलि जी का वाक्य है। और इसी पर और अनेकों ऋषियों ने रिसर्च किया है, जो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जगह पर वह सारी चीज़ों को देख करके समाज को सुदृढ़, मजबूत, सुसभ्य बनाने की कोशिश किया जाता है। साहेब साहेब। तो जानदार के लिए अच्छा है, जो भटक रहे हैं वही ठीक है। टोपिया ऊपर करा।